We are live again. Once again, we are live. Yes, because this live is dedicated to Nagma and मैं तो सारे लाइव करने लगा हूँ कि मेरे को ना नाम जो थोड़ा सोच के बोलना पड़ता है। खैर बहुत सारे लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। हाय दर्शन, बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे, बट वी आर वेटिंग फॉर नगमा। तो ये जो है लाइव नगमा के साथ होने वाला है। तो जितने भी आपके सवाल हैं आप भेज सकते हैं मुझे, यहाँ पर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे ऑब्वियसली मेरे पास आपके बहुत सारे सवाल आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये जो क्या नाम है आपका, जोहरा, थैंक यू सो मच यार, आपने जिस तरीके से कहा खुश रहिए मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और हेलो हेलो सब लोग बोलते रहते हैं, मैं सोचता हूँ हेलो का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो सब बोलते हैं, कुछ और चीज़ बोलो। ओके, so we are waiting for Naguma, Naguma, Naguma. ओके ओके, हेयर स्टाइल सही नहीं लग रही, पक्की बात चेंज कर लूँ क्या यार? मैंने सोचा यार ऐसे क्यूट लगते हैं यार, मैं ऐसे वाली हेयर स्टाइल रख के आया था। किसने बोला यार, मतलब किसी लड़की ने आज मुझे सजेस्ट किया यार ऐसे तुम क्यूट लगते हो। हाँ ठीक है, फिर आज ऐसे ही रख के आएंगे। मुझे नहीं पता था। वाई यू साउंड्स लो यार, वो इसलिए क्योंकि सबको मालूम है यार, इसीलिए सबको मालूम है। बार बार उस पर बात भी नहीं करना चाहता, और मैं बात करूंगा तो मेरा लाइव खराब हो जाएगा। और किसी ने कहा है द शो मस्ट गो ऑन, सो बस अपना काम करने फिर से आ गए। प्लीज से माई नेम। हाय अहमद, हाउ आर यू? नगमा, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप मुझे एक बार ना कमेंट करके प्लीज हाय कहिएगा। नगमा को ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो नगमा आएगी, नगमा ही बताएगी कि क्यों टाइम लगा है नगमा को। ओके, नगमा कहाँ है? शी इज कमिंग। सलमान को सो क्यूट साहिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो हेलो फिजा, हेलो हाय शांत, हाउ आर यू? ये किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, मैं सवाल क्या पूछा था? कल जुम्मा है, हाँ जी कल जुम्मा है। साहिल भाई मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। हाय व्हाट्सअप भाई, मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं तो भाई, मैं किसी से गुस्सा होता ही नहीं हूँ। मैं जिससे गुस्सा होता हूँ मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। मैं पागल इंसान हूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ जिससे मैं गुस्सा होता हूँ। भाई कौन है नगमा? यार ये तो अभी जब आएंगे तब आप देख लेना कौन है नगमा। मतलब मुझे लगता नहीं वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। देखिए अभी एक बहुत ही शानदार कमेंट आया, इनको हमने ये हमने इनको एक सेकेंड, ये हमने इनको ब्लॉक कर दिया। देखा, जैसे मुझे ऐसा कुछ लगता है मैं कर देता हूँ, अपन वक्त नहीं लगाते हैं। आप मेरा मैसेज का रिप्लाई तो दे दो, मैं पक्का भी इस ये जो लाइव सेशन है इसके बाद मैं जाऊंगा, उसके बाद पक्का मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या नगमा आ तो नहीं गई है। एक तो इतने सारे लोग जो हैं झमाझम धमाधम रिक्वेस्ट भेज देते हैं, समझ आता नहीं है यार। ओके नगमा इज है, चलो फाइनली शी इज है। पता नहीं मैं अकेले, अब आजकल मुझे आदत पड़ गई किसी के साथ लगाने की। वाइल्ड लाइफ वीडियो बहुत अच्छा। Hi, I can't hear you. मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आई। हाँ। ओ गॉड, मुझे लगा प्रैंक हो रहा है। अभी भी नहीं आ रही? अभी आई, आधी में आई। नहीं आ रही? आ अभी रही है आई। कि नहीं आ रही? कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो मैं कभी कभी मैं आवाज निकाल रहा हूँ, कभी नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसा हो रहा है ना। पता है मुझे पता है, मेरे साथ ये बहुत बार होता है, आधे मुझे से बहुत ज्यादा बार। लाइव, आधे से ज्यादा वीडियो कॉल और आधे से ज्यादा लाइव तो सिर्फ यही पूछने का, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अरे तुम्हें मेरी आ रही है? हाँ आ रही है। सुनो अटक रहे हो? हाँ तुम रुक जाओ, वापस कॉल कर, इसी में निकल जाता है। सो नगमा, वेलकम टू दिस लाइव सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारा लाइव वीडियो ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत सारे थैंक सवाल यू हैं। सो मच। सबसे पहले तो बताइए कि आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और सबको रमजान मुबारक बोलना चाहती हूँ। एंड मेरा रोजा था तो मैं फास्ट खोल के सब काम वाम करके अपना, पता नहीं मेरी आंख लग गई थी। तो ओ, बट आप सबके प्यार ने मुझे उठा दिया और मैं जल्दी से आ गई लाइव स्ट्रीम। सब लोग यस। आवाज निकाल, नगमा सब में आवाज। यस, तो एंड नगमा बोलिए। आज एक मेरा वेब सेमिनार भी था। मतलब अगर कोई सोच रहा है कि मैं ऐसा इतनी रेडी वेडी क्यों हुई हूँ, तो मेरा एक सेमिनार था, तो मैं वो अटेंड, मतलब उसमें मैं एक स्पीकर थी।
तब मैं उसके बाद यहाँ पर आई। ओ, स्पीकर होना एक बहुत बड़ी चीज होती है वैसे। अच्छा नगमा, आई यू रेडी फॉर द लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस? मतलब ये जितने भी सारे सवाल आपके फैंस ने आपसे पूछे हैं, आर यू रेडी टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस? हाँ, श्योर, यस आई एम रेडी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं नगमा का नाम लेकर, और हम कहते हैं कि नगमा देखिए, सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे ये पूछा गया है कि आपने कैसे डिसाइड किया था दैट यू वांट टू स्टार्ट दिस टिकटॉक अकाउंट, और यू वांट टू यू वांट टू बी ऑन ऑन दिस टिकटॉक अकाउंट? कैसे आपने सोचा था और कैसे स्टार्ट हुआ था ये? मैंने टिकटॉक जब म्यूजिकली था मैंने तब ज्वाइन किया था। एंड तभी मैं जॉब कर रही थी और साथ ही साथ मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी इंस्टाग्राम पे। और ओके, एक मेरा ब्लॉग पेज था जहाँ पे मैं फैशन के बारे में लिखती थी एंड प्रोडक्ट्स रिव्यू करती थी। तो मैंने सोचा कि ये भी प्लेटफॉर्म एक म्यूजिकली प्लेटफॉर्म मेरे को दिख रहा था, फॉरेनर्स यूज कर रहे थे, इंडिया में कोई नहीं यूज कर रहा था। मैं बोला क्यों ना ट्राई ओके। करते हैं। एंड फिर मैंने म्यूजिकली डाउनलोड किया इन 2015 और प्रॉपरली उसको यूज करने लगी 2016 से। आप 2015 से म्यूजिकली पे हो, मतलब लाइक टिकटॉक हाँ पे हाँ हो? हाँ हाँ। ओ, सीरियसली और इतना टाइम पहले? 2000, यस, फिर 2016 से थोड़ी 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 रेगुलर होने लगी। बट म्यूजिकली पे वीडियोस बना के मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी बिकॉज म्यूजिकली पे इतने मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ना ही ऐसे मैं कुछ सेलेब नहीं थी, तो मेरे फैंस नहीं थे वहाँ पे कोई। तो और ज्यादा इंडिया में लोगों को इतना पता भी नहीं था उस बारे में। तो उसके बाद फिर 2016 के एंड में वो पिक करने लग गया और 2017 में मेरा ऐसा बूम हो गया म्यूजिकली। ओके, 2017 में लाइक यू गॉट दैट अचीवमेंट कि या हाँ अब लोग या जान रहे हैं, एंड वो अभी बहुत कुछ हो रहा मतलब जैसे इंडिया में उसका एक मतलब ऑफिशियल म्यूजिकली इंडिया ऑफिशियल पेज बना था जो कि अभी टिकटॉक है। ओके, इंडिया का पेज है। यस एंड यस। जब वो लोग यहाँ पर आए दे डिस्कवर्ड माई अकाउंट बिकॉज मैं बहुत फ्यू इंडियंस में से थी जो एक्टिव थे वो टाइम पे। सो वो लोग मुझे ओके, फिर मेरा कंटेंट फीचर करने लगे थे अपने पेज पर। एंड उसके बाद मुझे बहुत रिकग्निशन मिलने लग गया एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड वो दिन से ऐसा नहीं है एक भी दिन या ऐसा कोई गैप नहीं आया जब मैंने वीडियोस बनाना या कंटेंट बनाना बंद किया है कभी, सिंस दैट अच्छा, डे। अब तब से मतलब लाइक फ्रॉम 2016 टिल यस 2020 यू आर मेकिंग योर वीडियोस रेगुलरली? यस। ओके, हाउ मेनी वीडियोस यू शूट? वी मेक लाइक अभी लॉकडाउन में या यूजुअली? यू मतलब कैसे भी, लॉकडाउन में भी और वैसे यूजुअली? आजकल तो मैं थोड़े दिन से तो मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियोस। बट इससे पहले रमजान से पहले मतलब मैं एटलीस्ट दिन के 6-7 वीडियोस बना रही थी। ओके, क्योंकि सोलो वीडियोस थोड़े इजी होते हैं कंपैरेटिवली, तो वो ओके, बन रहे थे जल्दी जल्दी और ज्यादा करने को कुछ है नहीं आजकल। तो 6-7 बनते हैं। बट नॉर्मल रेगुलर डे पे जब हमें इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, जब हमें बाकी काम होते हैं, ट्रैवलिंग होता है, तब दिन में आई गेस 2 से 3 वीडियोस बन पाते हैं प्रॉपर। ओके, ओके। अच्छा, अगला आपके एक फैन का सवाल है कि आपकी एज कितनी है? वैसे लड़कियों से उम्र बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए, बट लगभग बहुत सारे फैंस हैं, उन्होंने सबने आपके ऐसे एज पूछी कि प्लीज बता दो, नगमा की एज बता दो। मेरी एज मैं भी सुनना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं भी सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आप गेस करो चलो। चलिए मैं गैस करता हूँ, हाँ मैं गैस करता हूँ, फिर यू मुझे एक हैव बार टू गैस। काउंट करना है प्रॉपरली कि मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ मेरी एज के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी काउंट क्योंकि करना मैं चाहता हूँ एक बार कि मैं कर लिया काउंट। हंसी यार, ये काउंट ही नहीं हो पा रहा है मुझसे। मुझे बता दो डेट ऑफ बर्थ, मैं काउंट कर लेता हूँ। हम लोग कर लेंगे, हम इतने सारे लोग हैं। ओ गॉड, मैं बहुत बड़ी हो गई अचानक। अचानक थोड़ी हो यार, तक मैं तब से चली आ रही हूँ ना यार, तुम इतने टाइम से भी जब तक। हाँ मतलब रियलाइज नहीं किया कि मैं 1 साल कम बोल रही थी, तो मैंने अभी काउंट किया तो मुझे पता अच्छा, चला मेरी। हाँ, तो ओके। आप गेस सो करो। कितना हो गया अभी? मैं बताऊं, सी यू आर इनटू दिस ब्रैकेट लाइक 22 टू 25 के ब्रैकेट में हो, राइट? गलत? यस। अच्छा, रुको, ऊपर है कि नीचे है?
ये क्यों बता मैंने गलत और सही में थोड़ा, मैंने नहीं बोला कि मैं हिंट दूंगी। यार मैं बहुत गंदा हूँ यार, मैं गेस नहीं कर पाता हूँ यार ऐसे, एक्चुअली मेरे से भी स्पेशली गेस नहीं लड़की। हो पाती किसी की एज, और फिर ऐसा लगता है कि बुरा नहीं लग जाए, तो हाँ, मैं बता देती मैं हूँ खुद इसलिए ही। मैं 92 बॉर्न हूँ, सो दिस ईयर इन 92। 2020 28 years. यू विल बी 28 years। I I have turned 28 in 2020 because मेरा यार बर्थडे। ये तो, बट आप तो लगती नहीं हो यार 28 की। मैं तो कितना, मैं तो अभी पता है क्या बोलने वाला था, मैंने कहा 21 तो नहीं है, फिर मैंने सोचा नहीं यार 21 मेरी तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मेंटल एज मेरी डेफिनेटली इट्स अराउंड 50। 15 और 13, या मतलब बट yes, I'm 28 and I'm proud of it. पता है अभी इतने सारे इंटरेस्टिंग सवाल है ना इस एज से रिलेटेड, अभी तो शुरुआत है, तो मैं ऐसे हल्के हल्के सवाल भेज रहा हूँ आपकी तरफ, अभी रुको, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, एक एक सबसे बड़ा सवाल है, आर यू सिंगल? इट्स कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं। Yes, more मतलब Okay. yes, single। नहीं देखो, देखो जैसे ऐसे ऐसा मेरे साथ भी है, मैंने भी बहुत लड़कियों को गर्लफ्रेंड मान रखा है, उन्होंने मुझे नहीं मान रखा है, तो अगर आपके साथ भी वैसा सीन है और अगर आप भी वैसे ही कर ऐसा रही हो तो मैं इमेजिनरी कहूंगा कि बहुत बॉयफ्रेंड गलत है। है मेरा, बट असली में नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो मैं शायद तो ठीक है, ऑफिशियली देन यू, ऑफिशियली सिंगल हूँ, मैं शायद ऑफिशियली तो मैं सिंगल ही हूँ। दिमाग से नहीं हो लेकिन ऑफिशियली सिंगल हो ऐसा। हाँ हाँ। ओके, ओके, ऑलराइट। सो नगमा मुझे एक बात बताइए, हम्म। अगला सवाल ये है कि अगर आपको किसी लड़के को डेट करना होगा या कोई लड़का आपको डेट करना चाहेगा तो क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए? सिंपल, एकदम सिंपल। बहुत सिंपल है। फर्स्ट तो उसमें पेशेंस होना चाहिए नहीं मैं बहुत बोल रहा ज्यादा सब। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको कैसे भी आंसर दीजिए, हाँ, व्हाट आर योर डिमांड्स, आप प्लीज बताइए, हम लोग तैयार हैं। मेरे मेरे डिमांड्स भी बहुत सिंपल है, ज्यादा हाई फंड नहीं है, बट मेन होना चाहिए कि बहुत सिंपल होना चाहिए। सिंपल बोल रही, सॉरी, सिंपल सिंपल बोल के सिंपल ही आ गया हूँ मैं। बहुत पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, सब्र होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आई फील जो लड़के में सब्र होता है ना, वो बहुत मतलब काम रहता है और सब चीजें सोच समझ के करता है। एफर्ट्स मतलब होना चाहिए जब कॉन्वर्जेशन करे, तो उस खुद का भी एफर्ट होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ओके। गुड लुकिंग हो नहीं हो, मतलब अच्छा दिखना, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी, लुक्स नहीं, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। दैट इज इट, बाकी मैं संभाल लूंगी। बाकी आप संभाल लेंगे। तो यार मैं बहुत सारी लड़कियों से मैं जब पूछता हूँ कि मतलब आपको कैसा लड़का पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक पता है सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर ऐसी जिसकी डिमांड पर मैं फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला कि मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जो मुझे मतलब ऐसा बाहर घुमाए आउट ऑफ इंडिया। मैं कब फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं देखता हूँ कि मतलब मैं कभी अगर मतलब मैं ट्राई करना चाहूँ, मतलब ट्राई करना इन द सेंस कि मैं कभी कमिटेड होना चाहूँ, मैं हो तो सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। खैर हाँ, मैं बहुत तो ही बोल रही हूँ, बहुत मैं ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहेगा मैं उसको घुमाऊंगी बाहर। अरे क्या बात है, ऐसी गर्लफ्रेंड सबको तो ना मिले लेकिन किसी क्यों कुछ लड़कों किस्मत पे को मिले। इतना बोझ डालना है, हर मतलब सब क्या लड़कों बात पे है, छोड़ ऐसी देता है तो। ऐसी लड़कियां सब क्यों नहीं होती हैं? कहाँ है ऐसी लड़कियां नगमा? प्लीज टेल अस यार। हैं? आई एम आपकी कोई रेयर, ओके, दोस्त हो जो ऐसा आई एम सोचती हो रेयर, तो प्लीज मुझे बताइएगा। आई एम आपकी कोई रेयर। दोस्त हो जो ऐसा सोचती हो कि मैं घुमाना चाहती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को, तो प्लीज मुझे आई बताइए। डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो मेरी ऐसी कोई दोस्त है। बाकी सब दोस्तों को चाहिए कि घुमाए लड़के। ये फिर नहीं हो पाएगा। जस्ट ठीक है, नजमा अगला सवाल आपकी तरफ आता है, अगला सवाल ये है कि व्हेन यू शूट वीडियोस तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, वो फर्स्ट थॉट व्हेन यू आर गोइंग टू शूट योर वीडियोस, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता ये आता है कि ये मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा है क्या ये वीडियो, मतलब मुझे अच्छा लगना चाहिए। है? द आउटपुट ऑफ द वीडियो जो भी मैं बना रही हूँ, वो मुझे फनी लगना चाहिए, या मुझे ऐसे लगना चाहिए मैंने कुछ किया है। इफ मुझे ही लग रहा है कि मैंने कुछ भी किया ना, तो आई डोंट वांट टू मेक इट। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ओके, अगर मेरे को अच्छा कई बार, मैं एंजॉय कर रही हूँ तो ही पब्लिक एंजॉय करेगी, तो ये मेरा ओके, पहला थॉट रहता है। अगला सवाल ऐसा है कि कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, ये सवाल मैं आपको जगह बता देता हूँ, दिल्ली से है ये सवाल। ये हम्म। आपसे पूछते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने वीडियोस बना लिए हों, उसके बाद उनमें से कुछ एक आध वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो, तो आप क्या उसे भी पोस्ट कर देती है या कि नहीं यार अगर अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूँ?
मैं नहीं करती हूँ। मैं इनफैक्ट मेरे पास इतने सारे अच्छे वीडियोस पड़े हैं ना पहले के, जो मैंने अब तक डाला ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास इतना तो कंटेंट डालो ना। बैंक हो गया है, तो वो मुझे बहुत काम आने वाला है अभी, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस सब डाल सकती हूँ। बट अगर मुझे कुछ अच्छा हम्म, नहीं लगता है ना, तो आई प्रेफर टू रीशूट इट rather देन पोस्टिंग दैट। बिकॉज अगर इतना अच्छा आइडिया आया है तो मेरे को वेस्ट नहीं करना है उस बकवास वीडियो। मतलब इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड आई विल नॉट पुट इट। ओके। अच्छा नगमा, आपसे जानना चाहते हैं लोग कि आपकी फैमिली में कितने लोग 5। मेरी एक एल्डर सिस्टर है, और मेरा एक छोटा भाई है, मॉम डैड है, और मेरी कैट है। सो फैमिली मेंबर उसको भी गिन लो तो 6 हो गए टोटल। टोटल 6? टोटल 6, ओके। अच्छा, अगला सवाल ये है नगमा कि आवेज, मतलब मैं तो इसको इजी कर देता हूँ सवाल को, कि आवेज को अगर आपको डिस्क्राइब करना होगा तो हु इज ही फॉर यू, लाइक वो आपके कौन? वो लाइक अवेज एंड आई जेल टुगेदर वेरी वेल इन वर्क, और हमारा जो लाइक्स और डिसलाइक्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारी थिंकिंग भी बहुत मैच होती है। तो इसके लिए जब काम का बात होती है या कुछ भी इशू होता है लाइफ में, अगर मैं अटक जाती हूँ, तो ही इज द वन आई लुक आउट टू। मतलब कि मैं इससे ओके, कॉल कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। सो वो हो गया मेरा। ही इज द वन हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, लाइक या बोलते हैं ऑलवेज ना कुछ देयर। ऐसे दोस्त होते हैं जिनको कभी भी आधी रात को भी कॉल करो तो वो लाइक दे आर रेडी फॉर यू, हाँ बोल बता क्या हुआ। सो ही इज द वन। यस यस। ओके, वन थिंग यू लाइक अबाउट योरसेल्फ एंड वन थिंग यू डिसलाइक अबाउट योरसेल्फ, एक ऐसी चीज जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती है और एक ऐसी चीज जो आपको अपने बारे में बिल्कुल पसंद नहीं। सच्ची बताना है, हाँ। मुझे, हाँ मैं सच बताऊंगी तो मतलब मैं बहुत, मतलब मैं जो रहता है ना मैं बोल देती हूँ। मतलब इफ आई ठीक डोंट है। लाइक एनीथिंग मैं बोलती हूँ। ये अच्छी क्वालिटी है, पता नहीं बुरी है कि नहीं, अच्छी है ना ये। और हाँ, नहीं दिस इज गुड ना, अगर आपके मन में कुछ नहीं रहता किसी मतलब मैं किसी के लिए, ब्लंट मेरे नहीं मन में हूँ। ऐसा ही है बट। मतलब ऐसा, मतलब मैं ऐसा बैड फील कराने वाला सच नहीं बोलती हूँ कि लिसन तू है ये तो है, नहीं। मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे अगर कुछ फील होता है तो मैं आई मेक श्योर दैट आई पुट इट अक्रॉस, एंड दैट आई लाइक। मैं हमेशा हंसना पसंद करती हूँ, लाफ करना पसंद करती हूँ। तो ये अच्छी क्वालिटी है। एंड बुरी क्वालिटी है कि मैं बहुत ज्यादा हाइपर हूँ और ओके, ओवर थिंकर हूँ। मतलब ओके। तो मतलब अगर कुछ भी, अगर इफ यू कॉल मी टुमारो एंड यू विल बी लाइक नगमा आपसे कुछ बात करनी है, एंड फोन कट जाता है, till the time you don't call me back I am like having thousand stories in my mind कि क्यों इसने बोला है मुझे कॉल करना चाहता है, इसे क्या बात करनी है, मैंने कुछ बोल दिया क्या गलत, वो जो होता है। तो मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ, एंड आई एम श्योर बहुत लड़कियां हैं जो ओवर थिंक बहुत करती है। सो इट्स नॉर्मल। एक सेकंड लगवा, एक सेकंड, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वेट, मैं अटक रही आवाज हूँ क्या? मुझे नहीं, एक सेकंड, नहीं मुझे आपकी ना, एक्चुअली मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड, एक बार हेलो बोलिए आप। हेलो। नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मे बी देयर इज अ इशू क्योंकि मुझे फोन से कॉल आ रहा था। uh, अब एक बार आप हेलो बोलिए। हेलो। या यू आर ऑडिबल, या प्लीज टेल। आपने कहाँ तक सुना लास्ट? यार मैं वहां तक सुन पाया था कि आप किसी को जब अगर आपके पास किसी का कॉल वापस नहीं आता तो आप कॉल नहीं करती, यहाँ तक मैंने सुना नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करती नहीं। था। अगर समझो आपने कॉल किया मुझे और आपने आधी बात करके आपका फोन कट गया, मतलब यू जस्ट से दैट हम्म, नगमा मुझे आपको कुछ बोलना है, और फोन कट गया। हम्म, So till ओके। the time you don't call me back, I'll have like 100 conclusions in my head that what is it, what he wants to talk about, why, क्यों ऐसा, मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया, या तो मैं ओवर थिंक बहुत सेम करती हूँ, वो सेम मेरी आई बैड है। हैव, बट मैं पता है एक चीज सजेस्ट करूंगा, ओवर थिंक करना है ना तो खुद पे करो, ऐसा मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। दूसरों के बारे में मत करो, अदरवाइज यू रूइन योरसेल्फ, लाइक आप अपनी Yeah, लाइफ it is, खराब हो जाओ, that आप is why एक I'm चीजों saying खराब it's a कर bad देते हो। habit, and I'm trying to avoid it. And लॉकडाउन में तो ज्यादा ही होता है, बिकॉज जब हम अकेले हैं घर पे हैं तो दिमाग खाली होता है ना हमारा, तो और सोचता है। आई थिंक टोटली, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मतलब मैं तो एडवांस भी बहुत सोचता हूँ, लाइक फ्यूचर प्लान, ठीक है ना। जैसे आपने मुझे बोला कि टुमारो यू आर मीटिंग मी, ठीक है, तो मैं सोच लूंगा ठीक है हम लोग, तो मतलब मेरे दिमाग में पिक्चर बन जाए पूरी कि मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा तो पूरा एकदम। तो जैसे अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि जैसे मैं कभी लंदन नहीं गया, तो आई हैव अ इमेज ऑफ लंदन इन माय माइंड,
है ना, फिर मैं वो जाकर वहां देखता हूँ, हाँ वैसा ही है क्या, तो बहुत हद तक वैसा ही निकलता है, तो इतना इतना ओवर थिंक कर लेता हूँ, ऐसा होता है तो। सेम सेम मेरा भी वही है, मतलब मैं पूरा इमेजिनेशन अपना पूरा फेरी टेल बनाती हूँ, मतलब खुद का पूरा प्लान करती हूँ कि मैं ये करूंगी, उतरते ये करूंगी, ये दिखेगा मुझे स्टार्टिंग में, तो वो मैं ऐसा मजा भी फोटो आता है ना खींचूंगी। ये ये सब चीजों में इट्स ऑब्वियसली गुड, बट इन द बैड लाइक नेगेटिव थिंग के कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ओवर थिंक कर रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता है मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत ज्यादा होता सो है। या दैट्स अ बैड हैबिट आई डोंट लाइक अबाउट माई ओके। सेल्फ। अच्छा नगमा, आप ये बताइए कि हु इज योर फेवरेट टिकटॉकर, एवरीबॉडी वांट्स टू आस्क यू। हु इज माय फेवरेट? टिकटॉकर, हु इज योर फेवरेट क्रिएटर और टिकटॉकर? Hmm. For now, I really like Charlie because she makes like really cool dance videos and यस यस, she's अभी अभी not उन्हीं से just रिलेटेड एक सवाल है। हाँ मतलब टिकटॉक पे ही नहीं, शी इज अ गुड डांसर एज वेल, तो मुझे पसंद है वो, उसका वाइब ओके। अच्छा लगता है मुझे। ओके, आर यू अ टेलर स्विफ्ट फैन? नॉट रियली, मतलब मुझे ऐसा एक दो गाने आ गए उसके हिट हो जाते हैं, वो कमर्शियल जो आते हैं वो पसंद है, ओके, सुन के मैं हटा देती हूँ, बट आई नेवर गो एंड प्ले हर सॉन्ग्स। आई एम नॉट देयर इंटरेस्टेड। इज वन सॉन्ग क्रूअल समर बाय टेलर स्विफ्ट, आपको किसी ने सजेस्ट किया ये कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इट, ओके, किसी ने ऐसा सजेस्ट किया आपको, और आई विल टेक दैट एक ने नहीं सजेशन। किया, आपको दो चार लोगों ने किया। ओह रियली? यस मैंने सुना एग्जैक्टली। नहीं है वो गाना, इज इट अ न्यू सॉन्ग और समथिंग? बिकॉज पता है आई क्या आई होता है, आल्सो हैवंट हर्ड इट। एक्चुअली आई बी वेरी ऑनेस्ट, रमजान में ना आई एम नॉट मेकिंग डांस वीडियोज और मेकअप वीडियोज जस्ट फॉर दीज few days, and once I'm done with it, then definitely I'll start and do whatever your demands are. So मैं करूँगी guys. ओके डन। अच्छा नगमा, अभी आपको थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ सोच रही हैं, मतलब आप यहाँ पर हैं तो सही, लेकिन यहाँ पर आप हैं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो थोड़ी सी दिमाग की कसरत करवा ली जाए आपसे, है ना, मुझे ऐसा Oh लगता है। please. तो हाँ, तो मैं आपसे ना एक सवाल पूछता हूँ, आपको सवाल कर, ये मेरे सवाल है, ये दो तीन जो सवाल आते हैं बीच में, ये मेरे सवाल होते हैं। भाई मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए, आपके इतने सारे फैंस हैं, आप इतने सारे सवाल पूछते हैं, मुझे भी तो एक आध मौका मिलना चाहिए। तो हाँ, सवाल ऐसा है कि एक ऐसी चीज, नहीं पहले मैं आपको डायलॉग बताऊंगा, आपको बताना है वो कौन सी मूवी है। सो कौन सी? सबसे कौन कौन सी सी मूवी मूवी का का है, है? ओ मैं या इतनी बुरी हूँ ना ठीक है, इसमें, शिट। बोलो बोलो। तभी तो मुझे तो मालूम, मैं कहा मैं ओवर थिंक कर लेता हूँ, मुझे पता था कि नगमा को नहीं मालूम है। ओ ठीक है, गॉड। तो सबसे पहले मैं बहुत इजी देता हूँ, मैं बहुत इजी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। दीपिका इन ओम शांति ओम। ओह दैट्स गुड यार, इजी था ये। अच्छा हाँ ये टेल मी बहुत। दिस वन, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, टेल मी श्याम बोलता है ना बताओ। हेरा फेरी में, सो हाँ या। बताओ, ओ यार गुड यार। अच्छा ये वाला बताओ, शादी शादी लाइक अ दाल चावल टिल 50 साल की उम्र, जिंदगी में थोड़ा हफल उड़ल और होना चाहिए ना। रणबीर कपूर इन ये जवानी है दीवानी। या, यार है ना? you know each and every dialogue and you're saying that you're bad in दीज it, आर how is वेरी it पॉपुलर, possible? दीज आर वेरी पॉपुलर एंड Okay, मतलब इसलिए आ रहा है। चलो चलो नेक्स्ट ओ अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग के ਤੁਹਾਡੀ गेटियां में चेक ये तो मुझे डायलॉग भी आता था थोड़ा, ये तो कबीर सिंह यार, एवरीबॉडी नोज दिस। ओके ओके। अच्छा अभी यू हैव टू कंप्लीट द डायलॉग, ठीक है, ये तो मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है ये। चलो मैं बहुत इजी देता हूँ, चलो मैं स्टार्टिंग वहीं से करते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, आगे तुम्हें कंप्लीट कर, रमेश बाबू, आगे ईश्वर भी तो के है। सर का ताज। एक मिनट। ईश्वर हाँ, के सर का ताज। इफ आई एम रॉन्ग ना मुझे रॉन्ग बोलो, करेक्ट है तो आगे आगे ईश्वर बोलो। के सर का ताज होता है होता एक है चुटकी एक चुटकी सिंदूर। सिंदूर। सुहागन नहीं, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी हाँ सिंदूर। हाँ राइट सब। और या दो चीज तीन ऐसा कुछ बोलती है वो। हम्म, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का ताज होता ताज है होता एक चुटकी है एक सिंदूर। चुटकी सिंदूर। एक और, ईश एक वो ईश्वर ईश्वर के, के क्या है, ईश्वर के
घर का नहीं। किसी को अगर मालूम है तो आप नगमा की हेल्प कर सकते हो, जितने भी फैंस देख रहे हैं आप नगमा की हेल्प कर सकते हो, जल्दी से बताओ इसको। ठीक है, जब तक ये वाला डायलॉग जल्दी से इसको कंप्लीट करो और नीचे बताओ कि ये कौन सा है डायलॉग और ये पूरे डायलॉग में क्या क्या बोलती है दीपिका पादुकोण। दूसरा डायलॉग है, ओ अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ दिमाग के ਤੁਹਾਡੀ गेटिया में है, अब बताओ। ये ना मैं ये पंजाबी कंप्लीट कर। पूरी खराब कर दूंगी वैसा। अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ਤੁਹਾਡੀ गेटिया ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ कुड़ी कहती है वो मैंने प्यार कर दिया है, मैं कुड़ी नु प्यार करता है। ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती, ऐसा कुछ है ना। ओ गॉड शिट, ये बहुत टाइम हो गया मुझे ऐसे कुछ। मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं है। I'm a ईश्वर का bloody आशीर्वाद। surgeon। ईश्वर, ईश्वर हाँ। का ईश्वर का आशीर्वाद होता और है। सर्जन सर्जन क्या, सर्जन हाँ। क्या, मुझे कुछ याद है। हाँ, आई एम अ गॉड क्या। मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूँ। हाँ, I'm मैं a कोई bloody रोड साइड surgeon। रोमियो नहीं है। हाँ राइट, सी तुम्हें आता है। यू कंप्लीटेड इट फॉर मी, हाँ, थैंक ठीक है, ओके। पर देखो यार फैंस कितने अच्छे हैं, आपको देखो सबने हेल्प यू। करी, ईश्वर के ईश्वर सर का का था, आशीर्वाद होता है। ईश्वर का आशीर्वाद नहीं, होता है। एक I'll tell चुटकी you, I'll tell you। सिंदूर। आगे तो बोलो। नहीं, मैंने वो एंड किया, वो ऐसे बोलती है ना रुक के। अच्छा, एक, हाँ ठीक है, ओके। तो पूरा डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। बस, डन। यस बस। ओके, डन। अगला अगला सवाल, अब हम वापस चलते हैं फैंस के सवाल की तरफ। अगला सवाल है नगमा कि अगर आपको किसी बॉलीवुड फिल्म में किसी हीरो के साथ काम करने का मौका मिले तो वो हीरो कौन होगा? शाहरुख खान और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। वन बेस्ट मूवी ऑफ रणवीर सिंह? गली बॉय। गली बॉय। ओके, एंड शाहरुख खान? ओह देयर आर सो डीडीएलजे। मेनी। टिंग 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 टिंग। डीडीएलजे पता नहीं, मेरे को अच्छी लगती है बट उससे बेटर मुझे माय नेम इज खान लगती है, मतलब। माय नेम इज खान, यस, हाँ हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। माय नेम इज खान इज टू गुड। ओके, तो रणवीर सिंह और आप उनके शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती है। अनदर क्वेश्चन इज, अगर आपको किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो एक्ट्रेस कौन? दीपिका, एनी डे। दीपिका। यार आप सारे सारे इन्फ्लुएंसर्स की फेवरेट दीपिका पादुकोण ही है। ओह गॉड शी इज सो स्वीट, एक यू ने नो। भी नहीं बोला है। मतलब क्योंकि मैंने जब उनको बोला था मेरे साथ, जब वो प्रमोशन पे आए थे अपने छपाक मूवी के, सो आई वाज मेकिंग अ वीडियो विद हर एंड देयर वाज अ स्मॉल सीन दैट शी पासेस एंड मैं उनको देख के स्लो मोशन में बेहोश हो जाती हूँ। सो उनको बस ओके, ऐसा करना था कि क्या हो गया, क्या हो गया। वो क्या हो गया करके शी गॉट अ होल्ड ऑफ मी एंड शी किस्ड मी ऑन माय चीक्स, which was not scripted. So I was like, she puts in so much love and efforts. ऐसा नहीं है कि काफी लोग होते हैं ना कि ठीक है वीडियो बना के चले जाना है, बट शी हैड पुट हर लव, हर एफर्ट्स, शी वाज पिकिंग अप मतलब यस, ट्राइपॉड फ्रॉम हियर एंड देयर वो एंड दिल हेल्पिंग से अस चीजें शूट। करती है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वी आर लाइक स्टैंडिंग विद अ like one of the best actresses of या, India. So she's amazing. So I'd like to work with her. ओके। अगला सवाल है नगमा कि आपको डैम फैम में से हु इज योर फेवरेट क्रिएटर? Oh, there are so many. I really love तंजील, अरे मानव, आशना, सब कितने अच्छे हैं, मतलब मैं एक नहीं चूज कर सकती, सॉरी, दे ऑल आर या सो इट टैलेंटेड। इज। या ओके, तो उन सबका काम बहुत अच्छा है एंड यूट्यूब पर भी, टिकटॉक पर भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो आई डोंट थिंक सो आई बी ओके, एबल टू नेम वन। ओके, दैट्स ओके। अच्छा, आपके फैन ने एक सवाल पूछा है कि आप क्या जिम जाती हैं? नहीं, मैंने एक नहीं, बार मेंबरशिप लिया था जिम का जो पूरा वेस्ट हो गया, मैं हार्डली 5 या 10 दिन ओके, लेती, तो नहीं मैं अच्छा, जिम नहीं जाती। तो मतलब आप जाती नहीं है जिम, ऐसा है? नहीं, ठीक कभी है। गई भी नहीं हूँ, सिर्फ अगला, 10 मिनट गई हूँ। अच्छा, मतलब घर पे ही वर्कआउट कर रही हैं आप? एक नहीं, सेकंड, मैंने जस्ट जस्ट। लाइफ में नहीं किया है। अच्छा, आप लाइफ में कभी गई नहीं जिम? ये बहुत अच्छी चीज है। लेट मी कमेंट वन थिंग। लाइफ विथ, ओके, यस, आई डिड इट। ओके,
सो देयर इज वन थिंग एंड दैट इज आप आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर हाइट? हाइट व्हाट इज इज योर 5'6". 5'6"? ओके। ये बहुत ही अजीब सवाल है। अगर आप इन्होंने पूछा है कि अगर आपको मुझसे शादी करने का मौका मिले तो क्या आप शादी कर लेंगे? इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, इनका नाम है बस दिनेश। इन्होंने कहा कि आपको मुझसे शादी करने का मौका मिले तो आप कर लेंगे? पहली बात तो So भाई थोड़ा लिख sweet, लेते दिनेश, but या मतलब दिनेश भाई। क्या, नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ एक चीज, दिनेश भाई अगर आप देख रहे हैं थोड़ा और लिख देते अपने बारे में, आपको शाहरुख खान ना ठहरे कि आपको नगमा जानती है, हैं? थोड़ा और लिख देते मेरे भाई, हाँ थोड़ा तो अपने बारे में बताते दिनेश यार, मैं सोचती कुछ फिर तुम्हारे सोचा बारे में। जाता। यस, फिर सोचा जाता। ओके। या अच्छा नगमा, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, या देयर आर सो मेनी बिकॉज मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। जो आप एंड लूप पे सुनती है। लूप पे मतलब देखो, मैं सच बताऊं, मैं जो भी गाना लूप पे सुनती हूँ ना, मुझे नफरत हो जाती है फिर वो गाने से। ओ, अच्छा अच्छा। मतलब होता है ना, ओ, एक गाना बहुत बार सुनते हो ना, फिर आप थोड़े दिन बाद ऐसे हो तो बस हो गया, अब नहीं सुनना है, मुझे इरिटेट हो रहा ओके है। तो इसीलिए मैंने ये हैबिट बना लिया खुद का कि मैं कोई गाने को लूप पे सुनती ही नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है गाना, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से सुनती हूँ, लॉन्ग ड्राइव्स पे ओके, सुनती हूँ, ऐसा सुनती हूँ। तो आई सो रियली लाइक जो विच इज तू योर ना मिला। ओके एंड जो टू नाउ? मुझे या एंड इंग्लिश सॉन्ग्स में मुझे हिप हॉप, मतलब मुझे रैप सॉन्ग्स बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ओके। तो आई आई लव निकी मिनाज, ड्रेक एंड लिल वेन सर निक्की सॉन्ग्स। मिनाज ड्रेक तक है अपनी गाड़ी, क्या बात है, रिस्पेक्ट। तो हाँ, या तो वो मतलब मेरा ज्यादा साइड उधर है, मैं पॉप से ज्यादा हिप हॉप में हूँ। तो मुझे वो साइड ज्यादा पसंद है। एंड मैं सारे गाने सुनती हूँ, तो मेरा ऐसे एक पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है। ओके। नगमा, विच इज योर फेवरेट कलर? ओ गॉड लड़कियों के एक सारे फेवरेट मैं, कलर तो होता ही नहीं है। नहीं हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये क्वेश्चन को मिटा देना चाहिए। हम्म, ये क्वेश्चन का नामो निशान मिटा दिया जाए, मिटा दिया। अच्छा, विच वॉज योर फेवरेट टीवी सीरियल और टीवी कार्टून? आई यूज टू लव वॉचिंग पोकेमॉन एज अ किड। ओके। तो मैं पोकेमॉन का पूरा जो चालीस सीरीज हजार आता है, बाहर निकलो। पोकेमॉन, फिर देन डिजिमॉन, देन आई एम करेंटली फिनिशिंग नारुतो। तो ओके मुझे बहुत पसंद है या ओके। अच्छा, अगला सवाल है, विच इज योर फेवरेट डिश? आई एम बुक्कड़ नंबर 1, so I ओके, eat almost everything but I really like बट sizzlers. ये तो मैं मान नहीं सकता बिकॉज यू आर सो फिट। हाँ, Thank you my jeans जो मुझे फिट रख ओके, रही है इतना खाने के बाद भी। सो बढ़िया मुझे बढ़िया। पाव भाजी, डोसा, चाइनीज, सिजलर्स, बस बस मुगलाई, बस, मैं और ज्यादा नहीं सुन पाऊंगा, लॉकडाउन चल रहा है बस। तो मुझे तो और बहुत पसंद मुझे है सब। माफ करना ओ नगमा, मैं नहीं सुन पाऊंगा प्लीज। आपने सबसे ओके, पहले ही नाम लिया पाव भाजी, फिर उसके बाद आपने लिया डोसा, फिर आपने मुझे उसके तो बाद बहुत उसके पसंद बाद क्या लिया? चाइनीज। अच्छा, आपको नॉनवेज पसंद नहीं कुछ भी? हाँ मैं बताया मतलब, नॉन वेज जैसे चाइनीज एंड ऑल ऑर्डर करती हूँ तो नॉन वेज पसंद है, वरना पाव भाजी, डोसा आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। सो मतलब खाने ओके। से मतलब है मुझे। अच्छा, चलो एक सवाल है जिसका जवाब किसी ने, मेरा सवाल, ये इसका ओके, जवाब अभी तक तो कोई इन्फ्लुएंसर दे नहीं पाया। सो लेट्स सी आप दे पाती हैं कि नहीं दे पाती हैं। सवाल ऐसा ऐसा क्या? है कि आप बताइए कि डोली सज धज के क्यों बैठी है? जितने भी मुझे लोग फॉलो करते हैं, कसम है तुम्हें, लाल किले की तो नीचे आंसर लिख दिया तुमने। ढोली आप बताओ ना, ढोली ढोली सज धज के क्यों सज धज बैठी के है? क्यों बैठी है? कोई दुल्हन का वेट कर रही होगी कि अंदर आके बैठेगी उसके अंदर। मतलब डोली, मेरे को इसका अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है। ढोली वही ना जो उठाते हैं? पता नहीं, ढोली लड़की का नाम है, टिकटॉक बनाने के लिए बैठी है वो। पता नहीं, ढोली सज धज पता के नहीं। बैठी है। सी मेरे हिसाब से डोली ढोली सज एक धज के लड़की क्यों है। बैठी है? ढोली एक लड़की है, वो सज धज के बैठी है क्योंकि अभी उसको टिकटॉक बनाना है। मेरा मैं एक बात बताऊं, मैं बताऊं, यू आर वेरी क्लोज टू इट, पता है? आपने ऑलमोस्ट बहुत समझ लिया है, यू आर वेरी क्लोज। अभी तक कोई भी इन्फ्लुएंसर जवाब नहीं दे पाया, पता है? क्योंकि कोई मैं भी भी नहीं। खुद ऐसे मैं भी ऐसे पीजेस मारती रहती हूँ ना, तो इसके लिए मुझे एंड ढोली दैट्स सज व्हाई यू आर धज वेरी के क्यों क्लोज टू बैठी इट। है? डोली सज धज के क्यों बैठी है? क्योंकि खड़े खड़े एंड थक यू आर गई अ थी। शाहरुख फैन, यू आर अ खड़े खड़े शाहरुख थक गई। फैन, यू शुड थिंक अबाउट इट।
यार Oh, शाहरुख so खान। it's a song related question, I बहुत guess. सारे लोग बोले, मैं बताऊं, देखो मैं लाल किले की कसम दी, तुमने इधर आंसर लिखा, उधर लाल किले गिर जाएंगे, डोली प्लीज मत सजा के बता। रखना, वो बोला था इसीलिए। हाई फाइव, ओके, यू हाँ। गॉट इट। यू आर द फर्स्ट पर्सन, पता है, यू आर द लिटरली यू आर द फर्स्ट पर्सन। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने हाँ। तुझे उगोरी आएंगे तेरे सजना, दैट्स व्हाई डोली सज सज के बैठी। यार ग्रेट यार, मतलब that is- मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यार अभी भी। किसी ने लिखा तो नहीं था नीचे नहीं आंसर? नहीं, मैं पक्की तो बात मुझे रिंग लाइट में है? दिख भी नहीं रहा इतना। ओके। अच्छा, अगला सवाल नगमा ऐसा ही है। एक ऐसी चीज बताओ जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। टिंग टिडिंग, टिंग टिंग टिडिंग, टिंग टिडिंग, टिंग टिडिंग। जाइंट व्हील। जो ऊपर भी जाती है। हाँ, जाइंट व्हील। क्या क्या? जाइंट व्हील। जाइंट व्हील? क्यों, हम जाइंट व्हील नहीं पे ऐसे ऊपर जाते हैं फिर नीचे भी आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे भी आते हैं। नहीं मेरा आंसर नहीं फिर भी सही है, बट आई विल स्टिल गेस। नहीं। आप क्या बोल रहे हो? ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। सी सॉ। सी सॉ? हाँ हो ऊपर सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। what is this? This is right answer, this is not your right answer. हाँ मतलब दिस इज नॉट, हाँ मतलब जहां से मैंने ढूंढा है वहां से सही नहीं है, जहां से मैंने बनाया है वो सही नहीं है, ऐसा है। लिफ्ट। किसी ने और भाई लिफ्ट लिफ्ट लिखा एकदम सही जवाब है, बट गलत है ये भी, मेरी तरफ से सही नहीं है। है। इन्होंने अपना मैं ही बताऊं जोक मैं बना बताऊं लिया नया। हाँ। मैं बताता हाँ, हूँ। बताओ। बोलते हैं सीढ़ियाँ, सीढ़ी ऊपर देखो, किसी ने लिख दिया सीढ़ी, सीढ़ी ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। सीढ़ी कहीं जाती नहीं है, पहली बात, सीढ़ी वहीं पे रहती है। हाँ, ऊपर नीचे जाता है। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ऊपर नीचे ऐसा होता है, ये मेरा यार नहीं, मेरी चौकसी हो गई यार, आपका सवाल सवाल खराब हो एकदम गया। गलत है, मेरा आंसर सही था। माफ कर देना जितने भी लोग देख रहे हैं, तहे दिल से माफी चाहता हूँ, आपके पैर छूता हूँ मैं, मुझे माफ कर देना। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको खाना खाने के बाद बहुत हंसने को मिल रहा होगा। अगला सवाल नगमा, अब फैंस का सवाल। सवाल ऐसा है कि नगमा ये बताइए हम्म, कि अगर अगर आपके हाथ से, मतलब आपके हाथ से नहीं, आपकी जिंदगी से टिकटॉक, ओके। और अगर आपके हाथ से आपकी जिंदगी से सोशल मीडिया निकल जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत फीकी पड़ जाएगी, बिकॉज मतलब ये जो मेरी फैमिली है सोशल मीडिया पे, दे आर माई एवरीथिंग राइट नाउ, एंड आई डोंट थिंक सो अभी मेरी लाइफ कुछ भी मीनिंगफुल होगी उनके बिना। बट डेफिनेटली आई हैव माई फैमिली, लाइक माई पेरेंट्स एंड ऑल, बट ये एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया अभी मेरी लाइफ का, तो जिंदगी फीकी पड़ जाएगी बहुत। वीरान सी हो जाएगी जिंदगी, वीरान। है ना? यस यस। ईरान। ओके, अगला सवाल है, अगला सवाल है नगमा, ये बताइए कि जब आप और आवेज जब वीडियो शूट करते हैं, सो यू गाइस लाइक शूट ऑलवेज अ कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस, आप जितने भी वीडियो शूट करते हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं, सो उसके आइडियाज कौन ढूंढता है, आप या आवेज या समबडी एल्स? नहीं, हम दोनों ब्रेनस्टॉर्म करते हैं बैठ के, एंड ओके। पहले हम लोग जब साथ में बनाते हैं ना जो भी कंटेंट, तो हम लोग साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अदरवाइज जो वो सोलो बनाता है तो वो खुद की आइडियाज करता है और मैं खुद की आइडियाज करती हूँ, तो ओके। ऐसे वर्क करते हैं हम लोग। मतलब और कभी कभी मुझे कुछ लगता है कि उसके लिए अच्छा है तो मैं उसको बोलती हूँ, उसको लगता है मेरे लिए कुछ अच्छा है तो वो मुझे बोलता है करने। ओके, ठीक है। अगला सवाल, आवेज और आप पहले 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 कहाँ मिले थे? ये मैंने एक लाइव स्ट्रीम में शेयर की थी रिसेंटली, बहुत फनी स्टोरी है, एंड लोग सुन के थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि व्हाट, आर यू सीरियस? What? तो बताइए। 4 साल पहले जो ये गेम निकला था पोकेमॉन गो, ठीक है? ओह यस। सो अच्छा। हम लोग वो गेम खेलते थे, तो मैं नहीं जानती थी अवेज को, ना ही अवेज मुझे जानता था। एक स्पॉट होता है वहाँ पे ना, बहुत सारे अच्छे पोकेमॉन्स आते थे, तो वहाँ अच्छा। पे सारे जो भी पोकेमॉन गो खेलने वाले हैं वो प्लेस पे जमा होते थे। यू नो, न्यूज व्यूज में भी आता था कि ओह बहुत। यस यस। हाँ, तो मेरी एरिया के वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ पे मिलते थे पोकेमॉन, बट वो इतनी भी क्राउडेड नहीं होती थी वहाँ पे, ज्यादा मतलब 20 25 लोग आ जाते थे, ठीक है? उसमें से अवेज वाज वन ऑफ दैट पर्सन एंड आई वाज वन ऑफ देम। मैं मेरे जॉब से छूट के ओके। फिर पोकेमॉन खेलने आती थी, एंड तब मुझे अच्छा, अवेज तो दिखा जॉब था। भी करती थी उस टाइम पे? हाँ हाँ, उस टाइम पे जॉब करती थी। और मैं अभी? बताई थी ना, जब भी मैं म्यूजिकली न्यू न्यू ज्वाइन किया था,
आई वाज स्टिल वर्किंग एंड डूइंग माय ब्लॉगिंग, और बीच बीच में अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए पोकेमोन गो ये सब गेम्स खेलती तो आप थी. कौन सी जॉब करती थी? Could you please tell us? I have done, like, I have 7 years of work experience. I've changed so मतलब many अपना CV jobs. ऐसा स्ट्रांग है ना? Yes, एकदम strong है? CV अपना. uh, I see, मैंने हॉस्पिटल में, मैं कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में थी एज अ BDM, तो बिजनेस डेवलपमेंट अच्छा, मैनेजर. यस, एंड क्या बिकॉज आई हैव बात डन है? माय MBA, तो मैं थोड़ा अच्छा, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के इसमें थी. फिर उसके बाद मैं एक कंपनी थी तमाशा एंटरटेनमेंट, उसके साथ मैं एज अ कॉपी राइटर थी, जिसमें मैं कंटेंट ओके, लिखती थी एंड ऑल, बिकॉज आई वाज ब्लॉगिंग. सो ये मैं ऐसे अपना क्या हाँ, बोलते हैं, ऊपर का खर्चा। हाँ, खर्चा भी, एंड प्लस मैं इसमें बेटर हो रही थी लिखने में, ओके, तो मैं वो करती थी. यस, बट उधर जाके द पर्सन, द बॉस, ही लाइक्ड माई वर्क सो मच. He assigned me so many different things because I'm so good in management, because ओके, management is one of my forte. तो उसके ओके, लिए मैं मैनेज करने लगी, इवेंट्स मैनेज करने लगी, सिलेब्स मैनेज करने लगी. अब मैं ओके, अब फिर बाद में मैंने बाय बाय कर दिया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था जॉब का. एंड आई वाज क्या अर्निंग बात है? वेल यार ये उसका फ्रॉम सोशल एक्सपीरियंस मीडिया. था, या दैट यार इज उसका व्हाई. एक्सपीरियंस है, नॉट अ फ्रैक्चर, हाँ, तो दैट्स व्हाई वो एक्सपीरियंस दिखता है आपके बात करने से, आपके बात करने के लहजे से मालूम चलता है कि यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, और अपना CV स्ट्रांग है, मतलब ऐसा है. ओके, नगमा, अगर आपको साहिल से 3 सवाल पूछने होंगे तो आप क्या सवाल पूछेंगे? पहला सवाल, व्हाट इतनी इज जल्दी बताओ? पहला सवाल आ हाँ, गया तो पूछ लेती हूँ ना. व्हाट इज योर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट मी? मैं सच्ची बताऊं, देखो यार, ये सबके साथ होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? मतलब काफी लोगों के साथ होता है. आज मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सुबह से हो रहा है. मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ उसके साथ, मतलब मुझे शुरू शुरू में लगता है, यार ये तो बहुत बोरिंग है ना? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलता, प्लीज माफ कर देना मुझे ना, मुझे तो बहुत बोरिंग है. देन फिर आफ्टर दैट स्लोली स्लोली, है ना, मैंने कहा अरे यार ये तो इतनी बोरिंग नहीं है, बट ऐसा है कि थोड़ा वक्त लगता है लोगों को. तो मतलब मुझे 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 एक्चुअली अभी समझ आने लगा, सी क्या होता है, दिस इज माई जॉब, सो आई हैव टू या. डू इट, एंड आई एम डूइंग इट. मतलब लाइक आई एम रेगुलरली आई एम डूइंग 2 to 3 lives with every influencer and all, ठीक है, बट यू गाइज आर न्यू टू मी, राइट, या. यू गाइज आर न्यू टू मी, तो आप तो मुझे जानते नहीं है, बट मुझे तो पता ही है मुझे क्या. सो ये मुझे समझ आया कि मैं गलत हूँ, बट यस, थोड़ा सा वक्त लगता है, एंड दिस इज योर जॉब टू मेक देम कंफर्टेबल. तो या. आई डोंट नो कि मैं वो सही से निभा पाया कि नहीं पाया आपके साथ. लाइक आर यू कंफर्टेबल, आर यू एंजॉयिंग इट? Yes, yes, definitely. I am comfortable. Second question would be, अच्छा, so आपने RJ बनने का क्यों सोचा? यार ये सवाल मुझसे सब लोग पूछते हैं यार. मैंने क्यों सोचा, सो हम लोग ना एक शादी में गए थे. होता है ना यूजुअली, अपनी फैमिली की शादी वादी होती है, तो हम लोग गए थे, तो मेरे चाचू ने बोला, अरे कितना बोलता है तू, चुप हो ना यार, है ना, ऐसे बोल दिया, और बहुत गुस्से में बोल दिया. तो बहुत, मतलब तो बहुत उदास हो गया यार. आई वाज इन 8th और 9th क्लास में, बहुत उदास हो गया. देन उसके बाद मेरे डैड ने बोला, अरे इसको बोलने दे, इसको तो RJ बनाएंगे. सो दैट थिंग स्टक इन माय माइंड, है ना, एंड आई वाज लाइक, आई वांट टू बिकम अ रेडियो जॉकी. और मतलब उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि उसमें बहुत ऐसा ऐसा Understood, ऐसा इसमें understood. गया. And इसके बट ऊपर मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि RJ बनने का ख्वाब मेरा भी था. ओके, क्या when, बात है. हाँ, जब मैं 10th में थी ओके, ना, सो 10th खत्म हो गया था, एंड जब हमें वो एक वेकेशन होता है ना 11th, मतलब जब जूनियर कॉलेज में जाने से पहले, ओके, तो तभी मुझे न्यू फोन मिला था जिसमें सिर्फ FM था. ठीक है, ओके. और उस पे मतलब मैं पूरा दिन अडिक्ट हो गई थी FM से, कि पूरा दिन सुनते रहती थी ये वो. एंड मुझे था कि मुझे RJ बनना है, बिकॉज वो टाइम पे मीडिया का जरिया FM ही था, यू नो. एग्जैक्टली. एंड उस प्लेटफॉर्म पर आना, I guess that has always been inside me. If it's YouTube, I want to be there on YouTube. If it's Instagram, I ओके. want to be on Instagram. So वो टाइम पे FM था, एंड मैं भी बहुत बात करती हूँ, सब परेशान हो जाते हैं, अवेज भी परेशान हो जाते हैं कमेंट में, अगर किसी को जानना है तो, क्योंकि मेरे ज्यादा बात करने से लोगों को लगता है बस हो जा, मतलब बस कर दे. तो एक था मेरे तो भी कभी अंदर कि कभी मुझे कभी भी आपको नहीं, जैसे मैं बहुत बोलता हूँ ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम सो यूजलेस, लाइक यू नो, पीपल आर इग्नोरिंग मी. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट यू फेल्ट दैट, कभी ऐसा इन मीटिंग, मेरे और साथ फिर पता है ऐसा मैं हुआ है. सडनली चुप हो जाता हूँ.
मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, कोई फिर कोई वो लोग मुझे थोड़ा अटेंशन देना शुरू करते हैं। कोई कोई लोग है ना, बात करते करते जब मुझे पता चलता है कोई बात पे बोलने लग जाते हैं ना, तब पता चलता है ये सुन नहीं रहे मेरी बात, ये सेम लोग बस सेम। कर रहे हैं। तो मैं ही रुक जाती हूँ, हो गया मेरा बात करके, सॉरी। सो या, मैं तो एंड एकदम मैं थर्ड सवाल मुझे बाकी पता है, था। मैं अपने ऑफिस में जब भी किसी के पास जाता हूँ ना बात करने के लिए, बोले कितनी, मेरे ऑफिस वाले मुझे कितनी देर की बात है पहले ये बता दे। अभी तो तो मेरे साथ मैं ऐसा। कहता है 2 2 सेकंड लो। तो मेरे मेरे साथ ये है। यस, या थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वुड बी, would you ever try a social media platform like मतलब जैसा YouTube, as an यस, influencer, would you want to try? सी आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि वी आर लाइक, नाउ वी आर अ रेडियो जॉकी, और रेडियो जो है अभी बहुत डिजिटल पे शिफ्ट हो गया। सो एवरीबडी इज लाइक डूइंग डिजिटल थिंग्स, वी आर ऑल्सो शूटिंग आवर वीडियो। तो हम लोग के पास भी टारगेट्स होता है दैट वी हैव टू शूट दिस, हम लोग दिस मच ऑफ वीडियोस, हम लोग को इतना इतना वीडियो शूट करना था, हम लोग के अपने टारगेट्स होते हैं अपने। जैसे आई हैव माय कैरेक्टर, आई हैव माय वीडियो प्रॉपर्टीज दैट आई लाइक, आई शूट टाइप्स ऑफ पीपल, आई हैव वन रिपोर्टर, तो दीज काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। अभी जैसे आप लोग बाहर लॉकडाउन से बाहर निकल के कोलैब करके वीडियो नहीं बना पा रहे, वैसे ही मैं भी बाहर निकल के, मेरा एक वीडियो प्रॉपर्टी है, वो बहुत मुझे पसंद है, दैट इज वन ऑफ माय, एक्चुअली इट इज माय पर्सनल फेवरेट। मैं नहीं कर पा रहा वो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आई फिगर इट आउट कैसे उसको करना है, मुझे बहुत बुरा लगता है वो। तो हम लोग भी करते हैं, जैसे लाइक आई आई पुट, मैं पहले तो मैं रेगुलर वीडियोस बनाता था रोज, और वो भी ओरिजिनल कंटेंट पे। मैं एक्चुअली लाइक मतलब मैं रोज एक वीडियो बनाता था और रेगुलर पोस्ट करता था अपने इंस्टाग्राम Wow, पे। nice. ओके नगमा, सो अभी हम लोग का एक सेक्शन होता है जिसका नाम है कमेंट एंड आंसर। सो आई विल रीड द कमेंट्स। किसी किसी को ऐसा लगता है कि मैंने उसका क्वेश्चन मिस कर दिया, बाद में लोग आके मुझे गाली देते हैं, तो मैं वो गाली नहीं खाना चाहता। तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया, प्लीज राइट योर सेंसिबल क्वेश्चंस हियर। आप कमेंट पे लिखिए अपने जितने भी सेंसिबल सवाल है, मैं पढ़ूंगा और नगमा जवाब देगी, ठीक है। Yes. क्या आपने ईशा की नमाज पढ़ी? ईशा की नमाज हाँ, ईशा की नहीं, मैं नमाज। पढ़ूंगी, ओके, आपको बिकॉज कौन कौन मैं, सी लैंग्वेजेस आती है? मुझे अरबिक रीड करना आता है, मुझे हिंदी, रीड करना आता है आपको? हाँ मुझे अरबिक आता है, ओहो, बिकॉज क्या हाँ, बात है। और हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ओके, पंजाबी मतलब रीड नहीं करने आता है, समझ में आता पंजाबी तो बोल दी ना भी, वो अंकल जी ਤੁਹਾਡਾ दिमाग की ਤੁਹਾਡੀ गेटिया में चेक है। बात है। तो हाँ तो पंजाबी मतलब, तो नहीं मालूम। मतलब मुझे ओके, समझ में आता है पंजाबी। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अपना सवाल है हाउ ओल्ड आर यू, इसका जवाब मैं दे देता हूँ आपको। शी इज जस्ट एंड 28 ईयर ओल्ड गर्ल। यस। यस, ओके। एक सवाल फिर से आया है, क्या आवेज आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं है, वो इनका सिर्फ दोस्त है। अगला सवाल है कि आपका अगला गाना कब आने वाला है, प्लीज टेल अस। अगला गाना आने वाला था हमारा अप्रैल में, मतलब अप्रैल ओके, में, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी सारी चीज़ें डिले हो चुकी है, बिकॉज हमें उसका प्रॉपरली मतलब लॉन्च पार्टी ये सब करना था, एंड अनफॉर्चुनेटली वैसा सब प्लान के हिसाब से नहीं गया है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं प्रॉपर टाइम का, और वो आएगा बहुत जल्द। ओके। आर यू कमिंग टू द बॉलीवुड मूवी? आप किसी बॉलीवुड मूवी में आने वाली है? अभी तो नहीं आने वाली हूँ, एंड ओके, मतलब बॉलीवुड अच्छा लगता है, बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ परसुइंग इट एज अ करियर, एंड अरे मतलब, अरे भाविन आ गए, जय हिंद दोस्तों, भाविन ने ज्वाइन कर लिया। हाय भाविन, व्हाट इज अप? सो बॉलीवुड, भाविन बड़ा बढ़िया है, मस्त आदमी है। हाँ हमने बहुत मजे किए थे, बहुत ज्यादा। यार मुझे पता है दुख इतना होता है ना, पता है, मैं जितने आप लोग इतने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हो, मुझे इतना मजा आता है ना आप लोगों के साथ बात करने, लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग सिर्फ एक एक बार ही लाइव कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए ना कि दो दो बार, तीन तीन बार, ऐसा मौका मिलना चाहिए। ऐसे सीजन यार, बनाना है आपको सीजन हर हाँ एक। मैं बना लूंगा लॉकडाउन पर, मैं लॉकडाउन का सीजन नहीं बनाना चाहता, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल यार एक्चुअली सफर, एक्चुअली आई सफर। होप ये आप कुछ कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए। हम्म, लोग लोग बोल रहे हैं बबुआ की आवाज सुनाओ, वो मतलब देयर इज वन हम्म, कैरेक्टर बबलू हम्म, बदमाश, वो बोल रहे हैं उसकी आवाज सुना दो मुझे, कह रहे हैं वो। ओके, हाँ तो मैं आपसे उसमें सवाल पूछता हूँ। ठीक है। अरे यार मैं ये पूछ रहा था यार, ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है आपके घर पे, वहां पे कोई दिक्कत हम्म, तो नहीं है? मस्त चल रहा है, मस्त। मस्त चल रहा है।
मैं ये कह रहा था, अच्छा देखो बहुत सारे लोग हैं यार जो बहुत सारी बातें बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए रोजे में आपका कैसे जा रहा है कामकाज? बढ़िया, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोजे में तो मैं कुछ काम नहीं करती, एज एन कंटेंट का काम नहीं करती हूँ। मैं लिखती हूँ रोजे में, ड्यूरिंग फास्टिंग मैं नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, एंड जब शाम हो जाती है इफ्तारी करके, बाकी जो मेरी प्रेयर्स है वो करके, फिर जब रात में मैं 2-3 बजे रेडी होके कंटेंट बनाती हूँ। 2-3 बजे अगला कंटेंट। सवाल मेरा आपसे ये है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि यार मैं ये पूछना चाह रहा था, व्हाट इज योर क्वारंटीन रूटीन? लाइक आप कितने बजे उठती हैं, कितने बजे सोती हैं, क्या करती हैं? प्लीज बताइए यार। मेरा करंट रूटीन तो पूरा मेस्ड अप है, बिकॉज मैं सोई, मतलब मैं बहुत इंस्टॉलमेंट में सो पा रही हूँ। जैसे कि अगर मैं ओके। रात में तो सोने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट फजर के बाद यस। सोती हूँ, दैट इज 8 AM, एंड आई ओ, गेट अप एट 1 or 1 AM, सॉरी PM, इन द आफ्टरनून। 1 PM तो पे आप उठती हो? तो फिर आठ घर की बजे सो सफाई कौन करता है? झाड़ पोछा कौन लगा रहा है यार आपके घर पे? सुबह 8 बजे से उठ के तो 1 बजे सोऊंगी ना मैं। नहीं, सुबह 8 बजे आप सो जाती हो, 1 बजे उठती हो, राइट? हाँ, तो फिर घर का झाड़ू पोछा कौन लगाता है यार? वो 8 बजे के पहले भी कर सकती हूँ। अच्छा, 8 मतलब आपके साथ ऐसा होता है, आप झाड़ू पोछा लगा के सोते हो? हाँ, अरे क्योंकि यार जब ये तो सब मुश्किल है। मेरे घर वाले हैट्स जब ऑफ यार जागते आपको यार। मेरे घर आप वाले बहुत जब मेहनती, जागते बहुत। हैं तब मैं सोने जाती हूँ, तो उनके लिए थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ। अरे यार ये तो मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, मैं समझ गया। अच्छा एक बात बताइए, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, आपने क्या सीखा? मैंने क्या सीखा? मैंने मैंने नहीं ये बहुत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट सीखा। सवाल है। जैसे मैंने तो आलस सीख लिया, आलस कैसे फरमाना है मैंने सीख लिया पूरा। मैं ऐसे एक एक बार इधर करवट लेके सोता हूँ, एक बार उधर करवट लेके सोता हूँ, फिर उधर पलट के सोता हूँ, फिर इधर पलट के सोता हूँ। इस तरफ इशारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इसी तरफ बेड है, जो कि मैं किसी को दिखा नहीं सकता क्योंकि बेड पे इतने कपड़े पड़े हैं कि क्या बताऊं। अभी सबको नीचे गिराऊंगा फिर सोऊंगा उस पे। इट हैपेंस। तो मैंने क्या सीखा है कि मैंने खुद के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी जो मुझे लॉकडाउन से पहले पता नहीं थी, कि मैं इतनी जैसे शांत भी हो सकती हूँ, मैं इतनी ओ काम भी माय कर गॉड, सकती हूँ। और ये मतलब मैं सर्वाइव कर सकती हूँ अगर अकेले भी रहूँ तो। मेरे को ऐसा लगता था, मुझे बहुत फोबिया था कि अगर मेरे को कोई अकेला, मतलब मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी, ऐसा फोबिया रहता है। बट दिल नाउ आई के नो दैट। रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई। और बाकी जो वैसे तो चीज नहीं। मुझे आती थी उसमें मैं थोड़ी और इम्प्रूव हो गई हूँ, जो भी मेकअप स्किल्स हो गया, डांसिंग स्किल्स हो गया, जो भी है, तो फिर यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा टेल अस अबाउट योर अपनी गोरी स्किन का राज बता दो, जो आपकी इतनी मुलायम त्वचा है ना, उसका प्लीज राज बता दो। सब लोग पूछ पूछ के पागल कर दिए मेरे को यार। अगर एक आपको बार को इसका तो राज मैंने क्या, जानना है तो आप मेरे IGTV पे वीडियो है, स्किन केयर रूटीन डाला है मैंने, आप आ जाके देख लो, क्योंकि बहुत लंबा रूटीन है, मैं यहाँ पे नहीं बता ये सकती। मैं नहीं जानना चाह रहा, ये बहुत सारे हाँ, फैन जानना चाह रहे, तो उन सबको कहना चाहता हूँ जाके वो वीडियो उनको ही देखो, बोल रही हूँ। व्यूज बढ़ाओ दोस्तों, व्यूज बढ़ाओ। और और मेन चीज है पानी बहुत पियो, वो मेन है बस, बाकी उसके पानी बाद। बहुत पियो, पानी बहुत पियो, लेकिन फिर यार नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाहूंगा यार, फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक एक बात ये बताइए, आप ये बताइए कि आप मुंबई में कहाँ पे रहती हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल था ये। कहाँ रहती हूँ? हाँ मतलब घर में तो रहती हैं, घर कहाँ पे है आपको मुंबई में? अंधेरी में रहती हूँ, अभी इतना नहीं बताऊंगी कहाँ रहती हूँ उसके हाँ, बाद। अंधेरी, अंधेरी में सब लोग वेस्ट पे रहते हैं, ईस्ट में कोई रहता ही नहीं है। मैं समझ गया हूँ। अच्छा यस। अगला सवाल, अगला सवाल, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपके किसी फैन ने, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी आपके किसी फैन ने आपको बहुत अच्छे से लाइक ट्रीट किया हो? इतना वॉइस चेंज हो गया, मैं डर गई, ऐसा क्या सवाल है, इतनी भारी आवाज आ गई अचानक। ऐसा कोई कभी फैन क्या? कभी आपके साथ कोई क्रेजी एक्सपीरियंस रहा है आपके किसी फैन के साथ आपका? फैंस के साथ हर मोमेंट ना बहुत अलग, बहुत हर फैन का क्रेजी मोमेंट ही होता है, बिकॉज सबके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे और यू नो ऐसे रोने यस वाले यस। होते हैं। बट एक बार ऐसा हो गया था कि मैं मेरे भाई के साथ बाइक पे जा रही थी, मैं पीछे बैठी थी, तो ओके। एक छोटी लड़की थी, उसने मुझे देखा और वो बाइक के पीछे भागने लग गई, एंड ओ। मैं बहुत डर गई बिकॉज गाड़ी वाड़ी भी आ रही थी।
तो मैंने आगे लेफ्ट में रुकाया बाइक, मतलब मेरे भाई को बोला रुकाने, और मैं उतरी और मैंने इसको वो रोने लग गई, पहले तो रोने लग गई जोर जोर का लड़की, क्योंकि वो मुझसे मिलके इतनी खुश हो गई थी और मुझे भी इतना इमोशनल फील हो रहा था। बट मैंने उसको बोला प्लीज डू नॉट डू दिस, प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी लाइफ बहुत मैटर करती है हमें, तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा रोड पर भागना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने उसको समझाया ऐसा, तो सॉरी बोली उसने, सॉरी दीदी, एकदम क्यूटली बोला। ओके यार, बहुत फैंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत एंड बहुत आई रिस्पेक्ट देम, जिन लोगों ने आपके फैन पेजेस, आपकी पता है, आपको पता भी नहीं होगा, इतने फैन पेजेस हैं आपके, मुझे इतने फैन पता पेजेस हैं। है मुझे आपको पता पता है, है। आफ्टर आफ्टर डूइंग दिस दीज लाइव सेशंस, मुझे लग रहा है मेरे क्या मेरे बॉडी में एब्स आए नहीं, मेरे यहाँ पे एब्स आ जाएंगे इधर, क्योंकि मैं इसी से रिप्लाई करता नहीं नहीं, हूँ। आई नो, इतनी आई रिप्लाई। आई टॉक टू ऑल माय फैन पेजेस, आई मेक श्योर दैट मैं उनसे बात ओके, करूं एटलीस्ट वंस इन क्या 2-3 बात है, डेज, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू यार। एंड दे ऑल नो मी, जो भी नीचे कमेंट कर रहे हैं ना मेरे फैन पेजेस, सो अच्छा, दे नो दैट, ओके यू नो, आई ओके। टॉक टू देम। अच्छा नगमा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। क्या आवेश से आप बड़ी हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना। um, यार, मैं इसका जवाब नहीं बहुत सारे देना लोग पसंद करूंगी। बट तो देखो यार, जवाब नहीं मिलता है इसका। ठीक है, हाँ, अभी आप अपने फैंस को क्या कहना चाहती हैं, प्लीज टेल अस। और आप अपने फैंस से एक बार अच्छे से बात बोल दीजिए, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। यस यस, आई नो दे ऑल लव मी, आई एम सो सॉरी इफ मैंने किसी का नाम नहीं पढ़ा, किसका क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बिकॉज हम लोग कॉन्वर्जेशन आप ही के ऐसे लिए सारे, कर रहे थे। इतने सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, और ये मतलब सारे मेरे मैंने क्वेश्चन। मतलब मैंने किसी का ऐसा, तब मैंने पढ़ के बताया ना या आपको, तो मैं आया क्यों ऑब्वियसली, नहीं यहाँ पे? हाँ आप डरो मत, आपको नहीं तो आपको डर लग रहा है आपके ऊपर सब आएगा, बिल नहीं फटेगा, नहीं। नहीं, मुझे नहीं नहीं, इन्होंने आपके सारे मैसेजेस पढ़ लिए और मुझे कन्वे कर दिया है, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, एंड मैंने देखा है जब टाइम्स डिफिकल्ट होता है, इवन दो यू गाइज सपोर्ट मी, that's so sweet of you. And one more thing, I just want to put it across that this is a very difficult time for all of us, and for creators especially, because these days we are facing so many hate comments, criticism, negativity. So as an audience guys, please आप ये मत कीजिए, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी मत कीजिए, बिकॉज मेंटली बहुत अफेक्ट करता है वो क्रिएटर्स को, जो यंग क्रिएटर्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो प्लीज़ अवॉइड राइटिंग एनीथिंग नेगेटिव टू एनीवन, किसी के फीचर्स के बारे में, किसी की पर्सनालिटी के बारे में, कुछ भी चीज़ के लिए अवॉइड करो, प्यार बांटो, क्योंकि प्यार से ही हम सब आगे बढ़ पाएंगे और इस डिफिकल्ट टाइम से फाइट कर पाएंगे। सो यही मेरा एक मैसेज है आप सबके लिए। एक चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग कुछ भी बोलते हैं उल्टा सीधा, बहुत लोग बोलते हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, पता है, आप ये सोचिए कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये क्रिएटर्स एक दिन में अपनी टीम के साथ मिलकर 50-50 वीडियोस बनाते हैं। आप एक बार सिर्फ 2 वीडियो बना के देखना दिन के, अपने पूरी डेली रूटीन में निकाल के, और आप देखना वो कितना डिफिकल्ट होता है। तो आप जरा सोच के देखो कि जब ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए इतनी चीजें करते हैं, तो आप क्यों क्यों किसी क्रिएटर, अगर आपको नहीं पसंद है अनफॉलो देम, गो। अगर एग्जैक्टली। आपको पसंद है फॉलो देम, आप अपना प्यार दिखाओ उन्हें, आप उन्हें सपोर्ट करो। जो लोग कुछ उल्टा सीधा, आप उनको समझाओ प्लीज डोंट डू दिस। एंड पता है, आपको आपको कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में, भगवान ने जिसको जैसा बनाया उसको वैसा ही बनाया। आपके बोलने से वो इंसान चेंज नहीं होगा, तो प्लीज सपोर्ट करो या फिर बुरा मत बोलो प्लीज। हाँ मतलब मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप नेगेटिव लिख रहे हो ना, तो आप समझो कि आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जी ही रहेगी। सो प्लीज पॉजिटिविटी अगर आप फैलाओगे तो यू विल फील पॉजिटिव, एंड ये स्पेशली ये टाइम पे तो हम सबको उसी की जरूरत है। सो अवॉइड नेगेटिविटी गाइज एंड स्प्रेड लव एंड पीस। स्प्रेड हैप्पीनेस। आप शादी कब करने वाली हैं? अचानक से पूछ रहे, सॉरी, वो लिखा हुआ आया था, मैंने कहा ये सवाल पूछ पाया मैं, sorry। मैं शादी अभी पता नहीं 1-2 साल, आई डोंट नो, मेरा मुझे जब भी अच्छा लगेगा, जब लगेगा इट्स द राइट टाइम, आई विल डू दैट, एंड आप सबको बता के करूंगी गाइस, डोंट वरी। आप सबको बताया जाएगा। और कैसा लगा लाइव सेशन करके, प्लीज टेल। अच्छा लगा, यार बहुत अच्छा आपको लगा। बुरा तो नहीं लगा ना दैट फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दैट? यार सीरियसली रियली सॉरी अबाउट इट। कौन सा अगर फर्स्ट वो क्वेश्चन? जो फर्स्ट वाला आपने क्वेश्चन पूछा था, आप भूल गई? ओह 28 सेकंड्स बचे हैं।
मैं रोने 28 वाली हूँ seconds अभी, बचे, मैं 28 मैं seconds। रोने वाली हूँ। आपने मुझे बोरिंग बोला, मैं अरे रोने वाली हूँ अभी 23 लाइव स्ट्रीम के सेकंड्स में बाद। लाइव एंड होने वाला है। इंस्टाग्राम में 1 घंटा ही देता है, तो या लाइव या बंद होने वाला है 18 सेकंड। चलो सो बाय गाइस। बाय, टेक केयर नाजमा, ध्यान रखना अपना, ठीक यस है। यस। बाय आमिर भाई, आपको सलाम, आमिर भाई ने अभी अभी हाय ज्वाइन हाय किया। आमिर, बाय हाय बाय, टेक आमिर। केयर, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बाय बाय। ओके।